हेलो बच्चों, आज हम स्मृति पाठ के प्रश्नों के उत्तर को आज डिस्कस करेंगे। जो कि पहला प्रश्न है, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। यहाँ प्रश्न का जो आंसर है, जब लेखक झरबेरी से बेर तोड़ रहा था तभी गांव के एक आदमी ने पुकार कर कहा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र घर पर चलो। भाई के बुलाने पर लेखक घर की ओर चल देते हैं और उनके मन में एक डर है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उससे कौन सा ऐसा अपराध हो गया है। उसे आशंका थी कि कहीं बेर खाने के अपराध में उसकी पेशी न की जाए और भाई उनको पिटाई ना करें। तो बड़े भाई का इस तरह उन्हें मार का डर था। प्रश्न नंबर सेकंड है कि मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पढ़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी। ढेला फेंकने का क्या कारण था। तो सेकंड का आंसर है कि मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली पूरी बानर टोली थी। उन बच्चों को पता था कि कुएं में सांप है। तो बानर टोली यहाँ क्यों कहा गया है बच्चों को, क्योंकि जैसे बानर जो बंदरों में चंचलता होती है उसी तरह छोटे बच्चों में भी चंचलता होती है। वो अपनी चंचलता दिखाते हैं और कुएं के पास जाना, सर्प को देखना और उसमें ढेला फेंकना, कुएं में से आने वाली उसकी क्रोधपूर्ण फुफकार को सुनना। तो कुएं में ढेला फेंककर उसकी आवाज़ तथा उसमें सुनने वाले अपनी बोली की जो प्रतिध्वनि को वे सुनते हैं, उनके मन में अपनी आवाज़ की जो प्रतिध्वनि लौट करके कुएं से आती है, उनके मन में सुनने की एक लालसा रहती है। थर्ड प्रश्न है आपका, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है। तो यहाँ जो इसका आंसर है कि यह घटना 1908 में घटी थी और लेखक ने इसे अपनी माँ को 1915 में 7 साल के बाद बताया था। जब तक इस घटना को गुजरे 7 साल हो गए थे। जब तक वह इसे लिखा भी होगा और भी समय बीत चुका होगा। लिखने के बाद लेखक ने जब ढेला उठा करके कुएं में सांप पर फेंका तब टोपी में जो रखी हुई चिट्ठियाँ थी वो कुएं में गिर गई। इससे लेखक पर बिजली सी गिर पड़ी, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, घबरा गए कि अब क्या होगा। भाई ने मुझे चिट्ठी दी है, वो चिट्ठी तो कुएं में गिर गई। तो इस कारण उन्होंने निराशा हुई, पिटने का भी भय हुआ कि भाई अब मेरी पिटाई करेंगे। वो घबराहट हो रही थी उन्हें और अपने होश खो बैठे थे। उसे ठीक से यह भी याद नहीं कि जब उसने कुएं में ढेला फेंका था तब सांप को ने उसको लगा या उसने फुसकार मारी या नहीं। तो इस तरह वो संशय में हैं, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं। जो चीज़ वो देखना चाह रहे थे, सर्प की फुसकार सुनना चाह रहे थे और तो ये इस तरह वो चिट्ठियों के गिरने से वो पूरी तरह से घबरा गए थे। प्रश्न नंबर जो 4 है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। यहाँ इसका आंसर है कि लेखक को चिट्ठियाँ बड़े भाई ने दी थी। यदि वे डाक खाने में नहीं डाली जाती तो घर पर मार पड़ती। तो सच बोलकर पिटने का भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुँचने की जिम्मेदारी के बोझ में वो दबे जा रहे थे, सिसक रहे थे, झूठ भी नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि झूठ बोलने की आदत नहीं थी लेखक को। और चिट्ठियाँ कुएं में गिरी पड़ी थी। उसका मन कहीं भाग जाने को करता था कि कहीं मैं किसी तरह भाग जाऊं और भाई की मार से बच जाऊं। फिर पिटने का जो भय भी था, जिम्मेदारी की जो दुधारू तलवार थी वो कलेजे पे लटक रही थी कि एक तो चिट्ठियाँ नहीं गिरी और एक भाई मेरी पिटाई करेंगे, अगर वहाँ नहीं पहुँचती हैं तो पिटाई मेरे भाई मेरी पिटाई करेंगे। तो उसे चिट्ठियाँ बाहर निकाल कर लानी थी। तो अंत में उन्होंने कुएं से चिट्ठियाँ निकालने का निर्णय ले ही लिया। प्रश्न नंबर जो 5 है, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियाँ अपनाई। तो जो प्रश्न नंबर 5 का आंसर है, सांप का ध्यान बांटने के लिए उन्होंने निम्नलिखित युक्तियों को अपनाया। लेखक ने क्या किया कि डंडे से सांप को दबाने का जो ख्याल उनके मन में आया था उसे छोड़ दिया। उसने सांप का फन पीछे होते ही अपना डंडा चिट्ठियों की ओर कर दिया और लिफाफा उठाने की चेष्टा की। डंडा लेखक की ओर खींच आने से सांप के आसन बदल गए और वह चिट्ठियाँ चुनने में
कामयाब हो गया। तो इस तरह उन्होंने चिट्ठियों को निकालने में सफलता अर्जित की और एक यह साहसपूर्ण कार्य किया जो कि जान को जोखिम में डाला। उनकी जान भी जा सकती थी चिट्ठियों को लेने में, और माँ से भी ये बात छुपाई। 7 साल के बाद उन्होंने अपनी माँ को बताया। तो इस तरह का उन्होंने ये साहसपूर्ण कार्य किया। आज आपके ये 1 से 1 to 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको डिस्कस कराए गए। धन्यवाद।